मेरे सभी भाइयों ने राम राम। तो आज अपनी क्लास करांगे आप संविधान पे। संविधान दिवस की शुरुआत करते हैं हम। संविधान दिवस अपना 26 नवंबर। इसमें स्टार्टिंग में आपने बता दी मेरे भाइयों, संविधान दिवस में कई भाइयों ने इसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि कई 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसी को 26 जनवरी को मान लेते हैं। संविधान दिवस है 26 नवंबर को और संविधान दिवस लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान दिवस हमेशा याद रखना 26 नवंबर। और मैंने भाई संविधान के ऊपर अपने 3-4 किताबें तैयार करे हैं, बुक से इकट्ठे किए हैं। जो मेन टॉपिक हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को 2 दिन पहले लास्ट बैठक हुई थी। जैसे 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक, अंतिम बैठक हुई थी। भारतीय संविधान को पारित किया गया, लागू नहीं, पारित 26 नवंबर 1949। जो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, इसी को संविधान दिवस बोलते हैं। जैसे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस बोलते हैं। संविधान सभा भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। हमेशा इस बात कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर कर लिया मैं, फिर बार बार कहूँ भाइयों, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान दिवस है 26 नवंबर को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को और राष्ट्रगीत को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। जो अंतिम बैठक हुई थी उसी में सभी ने वो किया था कि भाई हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपने यही रहेंगे। जैसे जनगण मन हो गया राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हो गया वंदे मातरम। अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी उसी में सबकी सहमति से ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाए गए थे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय जो अपना झंडा है तिरंगा, इसको कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया था अपने तिरंगे को, राष्ट्रीय ध्वज को। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितने वर्ष लगे थे? तो मतलब वह बात, मतलब कोई छोटी मोटी प्रक्रिया थोड़ी थी, बहुत टाइम लग गया था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इन वर्षों के दौरान, 2 वर्षों 11 महीने 18 दिन, इनके दौरान मतलब कुछ मतलब अच्छी चीज़ें लगी, डिलीट भी हुई हैं कई, मतलब समझ गए होगे भाइयों आप, कई अच्छी चीज़ें आई हैं, कई गई हैं। मतलब कुल खर्चा था 63,96,729 रुपये। इतना अपना वो खर्चा आ गया था संविधान बनने के टाइम पे। मूल संविधान में भागों की संख्या, जो मूल संविधान था जिस टाइम पर संविधान बना उस टाइम पर मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? 22 भाग थे। अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूची कितनी थी? 8। और आज के टाइम में 395 से 470 तो अनुच्छेद हो चुके हैं। 470 अनुच्छेद, 75 तो अनुच्छेद बढ़ चुके हैं। 22 भाग थे वो 25 हो चुके हैं। और अनुसूची 8 थी वो 12 हो चुके हैं। तो इसका मेन जो बेसिक है ये है। उसके बाद आपने जो मेन अनुच्छेद है उनसे उनके पास जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जो गैर संवैधानिक निकाय हैं और संवैधानिक निकाय हैं, जो गैर संवैधानिक निकाय हैं, इन जो ये 9 जो मेन गैर संवैधानिक निकाय हैं वो मैं आपके आगे और वो रखना चाहता हूँ भाइयों। जैसे नीति आयोग, ये 2015 में बना था। नीति आयोग इसके जो अध्यक्ष हैं वो जो हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं, और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब संविधान में कहीं पे नहीं लिखा हुआ। जो मैं आपको अभी जो 9 बताऊंगा इनके, ये बाद में बने हैं मतलब सुविधा अनुसार, लेकिन इनका संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे कि अभी इसके अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,
मानव अधिकार आयोग ये भी संविधान में कहीं पे भी नहीं इनके बारे में भी, लेकिन जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये भी गैर संवैधानिक निकाय है और फिलहाल इसके अध्यक्ष हैं पूर्व CJI HL दत्तू। राज्य का मानव अधिकार आयोग ये मतलब हर राज्य में जितने जैसे 28 राज्य हैं भारत में, तो 28 राज्य में हर का अध्यक्ष अलग अलग हर राज्य के अनुसार। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। CBI के अध्यक्ष कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। केंद्रीय सतर्कता आयोग श्री KV चौधरी। लोकपाल और लोकायुक्त पिनाकी चंद्र घोष। राज्य सूचना आयोग ये जैसे हर राज्य में अलग है, 28 राज्य तो हर राज्य में अलग अलग अध्यक्ष है। राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग इसके अध्यक्ष हैं श्री सुधीर भार्गव। तो ये 9 है भाई गैर संवैधानिक निकाय। हमेशा ध्यान रखना भाई, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं जैसे कि संवैधानिक निकाय हैं या गैर संवैधानिक निकाय हैं। जो संवैधानिक निकाय होंगे उनका जिक्र मतलब संविधान में होगा, जो संविधान अपना है उसमें उनका बाकायदा अनुच्छेद उसमें फलाना जिक्र है ऐसे लिखा मिलेगा। जैसे कि मैं आपको संवैधानिक निकाय बताऊंगा तो उसमें जैसे भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो संविधान के हिसाब से चलता है, उसका अनुच्छेद 324 में जिक्र भी है, उसके पूरा डिटेल है। हर किसी को स्वतंत्र अपने हिसाब से मत देने का अधिकार, ये अनुच्छेद 324 में है भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324। जैसे कि अब मैं संवैधानिक निकाय की शुरुआत कर रहा हूँ, जैसे पहला ही है भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। संघ लोक सेवा आयोग UPSC, जैसे UPSC की हम तैयारी भी करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से लेके 323 के बीच में ये हैं UPSC संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग ये भी अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए है, इसमें सारे संविधान में अपना लिख रखा है और अनुच्छेद 280 इससे रिलेटेड है वित्त आयोग से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, जिसे CAG भी आपने कई बार सुना होगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका अनुच्छेद 148 में जिक्र है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76, महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट